जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। कप्तान अड्डा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ऐसा क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक का नाम है लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा, दूसरी का नाम है लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा। जो लेटी हुई हैं उन्हें लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो आपकी खड़ी हुई हैं जैसे ये रेखा, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये आपकी लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, और ये आपकी अक्षांश है, लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों लोकेशंस बताने के काम आती हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं रेखाओं के आधार पर बताया जाएगा। सबसे पहले आपको दिख रहा है 0 डिग्री इक्वेटर, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य या विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो इसके ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये वाला हिस्सा पूरा आपका नदर्न हेमिस्फीयर है और इसके नीचे का हिस्सा आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांट रही है इक्वेटर। वहीं 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों, एक टाइम पर जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, इस दौरान वह अपना जो हिस्सा सूर्य के समक्ष लाती है, उसी के आधार पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। ये दिन और रात का जो टाइम पीरियड है, ये डिपेंड करता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा दो प्रकार से पृथ्वी घूमती है। एक कहलाता है परिक्रमण, जो सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है। एक अपने ही एक्सिस पर घूमती है, वो होता है घूर्णन। जो घूर्णन है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण की वजह से दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है, अर्थात दिन छोटा होता है या बड़ा होता है। घूर्णन के वजह से जो समुद्र का जल है वो अस्थिर होता है, जिसे हम कहते हैं कि ज्वार भाटा आया है, वो घूर्णन की वजह से होता है। कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है, वो घूर्णन की वजह से होता है। परिक्रमण की वजह से दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं। आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये सिर्फ और सिर्फ परिक्रमण की वजह से होता है। तो घूर्णन से क्या होता है? घूर्णन से दिन रात होते हैं, परिक्रमण से दिन और रात में समय में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, एक ऐसा टाइम आता है जब पृथ्वी का इक्वेटर सूर्य के सीधे होता है। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पृथ्वी के इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसी डेट है आपकी 21 मार्च के दिन। 21 मार्च के दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो क्योंकि उस दिन सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं। इसके बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होना चालू करता है, और 3 महीने के बाद सूर्य 21 मार्च से 3 महीने आप देखेंगे तो अप्रैल, मई और जून, 21 जून के दिन सूर्य पहुंचता है कर्क रेखा पर। सूर्य कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा पहुंचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। या बात करें तो भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून, क्योंकि इस दिन सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही होती हैं। इसके बाद
आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके नीचे सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, हमेशा इसके बीच में ही पड़ती हैं। तो इसके बाद सूर्य नीचे आना चालू करेगा और 3 महीने बाद फिर से सूर्य पहुंचेगा। कहाँ पर? सूर्य पहुंचेगा आपका फिर से इक्वेटर पर, और इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, और ये डेट होती है 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन आपका इक्वेटर पर सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तो दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। जबकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सबसे ज़्यादा उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, और 22 दिसंबर 3 महीने के बाद 22 दिसंबर के दिन सूर्य पहुँचेगा मकर रेखा पर, और इस दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन। अर्थात इससे हमने ये देखा कि दो हिस्से बांट लेते हैं, एक है आपका नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, एक है आपका सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर जो सबसे लंबा दिन लॉन्गेस्ट डे देखेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन 21 जून को मिलेगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को मिलेगा। सबसे छोटी रात शॉर्टेज नाइट देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको सबसे छोटी रात 22 दिसंबर के दिन, और यहाँ पर 21 जून के दिन। ये आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में जो हम देखते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाती है, उत्तरी गोलार्ध की बात की जाती है, दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं की जाती है। तो हम, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये आप देख रहे हैं भारत का जो लोकेशन है, जो स्थिति है, वो है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी हम पढ़ते हैं वो हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। ये आपको दिख रहा है कैसे सूर्य की किरणें मार्च में और सितंबर में दोनों टाइम पर इक्वेटर पर पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से दिन रात बराबर होते हैं। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जून में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर दिसंबर में सीधी पड़ने की वजह से दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। तो हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि पृथ्वी के दिन और रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात का कारण है पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पर घूमना। जबकि दिन और रात बड़ा या छोटा होने का क्या कारण है? तो ये कारण है आपका पृथ्वी का 23.5 डिग्री में झुककर सूर्य की परिक्रमा करना। इसकी वजह से, परिक्रमण की वजह से दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं। तो दिन और रात बड़े छोटे हो रहे हैं, दिन और रात हो रहे हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। घूर्णन से दिन रात बड़े छोटे होते हैं, ज्वार भाटा आता है और कॉरियोलिस उत्पन्न होता है, जबकि परिक्रमण से दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है,
ये आप देखिए, ये यहाँ पर आपका ये हिस्सा साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। पृथ्वी झुकी होने की वजह से यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। याद रखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि कब दिन और रात बराबर होते हैं, कब दिन और रात बड़े होते हैं। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 मार्च 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए कप्तान अड्डा के YouTube चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।